लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन की JEE 2020 सितंबर के इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, टोटल 14 क्वेश्चंस थे जिसमें हमने एक किया था। आज उसका सेकंड पार्ट है, पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 ऑलरेडी किया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप देख लेंगे, मिल जाएगा। ठीक है, JEE सॉल्यूशन के नाम से। तो 7 क्वेश्चंस हैं, उसको भी करते हैं। इट विल हार्डली टेक हाफ एन आवर और 20 to 25 मिनट्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, इट सेज पाई बाई 6 to पाई बाई 3, पाई बाई 6 to पाई बाई 3, tan cube x into sin square 3x, tan cube x into sin square 3x in multiplication with 2 sec square x into sin power 2 sin square 3x plus 3 tan x sin 6x into dx। इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको हमें इंटीग्रेट करके इसका आंसर इनको बताना है। सो व्हाट आई विल डू, पाई बाई 6 पाई बाई 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 10 पावर 3x into 2 sec square x into sin power 4 3x। ठीक है, इस 2 को यहां लिख देते हैं, प्लस ये मल्टीप्लाई हुआ तो 3 टाइम्स tan पावर 4x sin स्क्वायर 3x into sin 6x into dx। ठीक है, अब tan x का डेफिनेशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। और तो ये क्या बन सकता है, क्योंकि से अगर मैं लिखूं इसको 1/2 कर दूं अगर, तो यहाँ पे 4 tan पावर 4 हो जाएगा, मतलब tan x पावर 4 का डिफरेंशिएशन इनटू sin की पावर 4 3x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा, 4 tan क्यूब x और tan x का डिफरेंस sec स्क्वायर x प्लस tan की पावर 4x को रखा। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे sin स्क्वायर इनटू 3 tan x इनटू sin 3x का cos x। ठीक है, यहां पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ sin 3x पावर 4। क्यों ऐसा है, क्योंकि अगर इसको आप ध्यान से देखोगे दिस इज रिटन एज sin स्क्वायर 3x और ये क्या लिखा है 2 sin 3x cos 3x। तो ये टोटल कितना हो गया, sin क्यूब 3x। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos 3x। तो ये कहां से मिलेगा, sin क्यूब किसका डिफरेंशिएशन होगा, sin की पावर 4 का। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या देगा 2। तो हमारे पास 2 तो नहीं है, तो उसके लिए भी क्या कर दिया 1/2 लगा दिया। तो ये 1/2 अगर बाहर ले लिया तो हमें क्या मिला, tan x पावर 4 का डिफरेंशिएशन इनटू sin पावर 4 3x प्लस tan x पावर 4 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x इनटू dx। फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो प्रोडक्ट रूल लगा, that is integration of d by dx of tan power 4x sin power 4 3x into dx। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन ऑफ द इंटीग्रेशन नलिफाई हो जाएंगे, हमें मिलेगा 1 by tan power 4x sin power 4 3x। लिमिट जो शुरू से चल रही थी भाई पाई बाई 6 to पाई बाई 3, हर एक स्टेप में लिखना है, मैंने नहीं लिखा 1/2। जब पाई बाई 3 डालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3, दैट इज √3 पावर 4 इनटू ये 0 हो जाएगा। और पाई बाई 6 डालेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी 1/√3 पावर 4 और यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1, तो 0 तो चला गया, 1/2 और ये कितना हो जाएगा -1/9। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/80। क्लियर है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
अगेन द वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। नोट नहीं किए हैं तो पॉज करके नोट कर लीजिए, रिवाइंड करके नोट कर लीजिए, बट नोट जरूर कर लीजिए। In a question they told us 0 to n, question number 9, 0 to n fractional part of x dx, 0 to n greatest integer x dx, comma 10n square minus n are in geometric progression। तो हमें इनकी वैल्यू आइडेंटिफाई करके बतानी है कि n की वैल्यू क्या है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, मतलब इसका हमें आंसर लिख के टाइप करना है, एबीसीडी जैसा नहीं। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो लेट्स से दिस इज I1 0 to n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। बात हुई थी लास्ट पेपर में भी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इस तरीके का ग्राफ होता है जो पीरियोडिक होता है, जिसका पीरियड कितना होता है 1 होता है। तो कोई भी चीज अगर पीरियोडिक है तो n टाइम्स जाएंगे, मतलब 0 to 1 1 to 2 ऐसे जाने से अच्छा है कि 0 से 1 को ही n टाइम्स कर लेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट का नाम क्या होता है, x होता है, दैट इज n x 0 to 1 into dx, that is n x square by 2, लिमिट 0 to 1 1 डालेंगे तो 1 by 2। तो I1 पहला टर्म कितना आ गया, n by 2, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड के पास चलते हैं। लेट्स से सेकंड टर्म I2 is 0 to n greatest integer x into dx। we know that greatest integer x is x minus fractional part of x dx, that is 0 to n x dx minus 0 to n fractional part of x dx। तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 0 to n, और इसका इंटीग्रेशन तो अभी अभी निकाला n बाई 2, that is n स्क्वायर बाई 2 minus n बाई 2। नाउ क्या दिया हुआ है, गिवन n by 2 comma n square minus n by 2 comma 10 times n square minus n are in GP। GP के लिए क्या होता था, b square equal to ac, याद है ना, मिडिल टर्म का स्क्वायर, that is n square minus n divided by 2 whole square is equal to n by 2 10 n square minus n। So this is written as n square minus n square minus n upon 2 into 2 is n by 2 into 10 into n square minus n। cancel 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 cancel, take n common, n minus 1 by 2, और यहाँ क्या बचा 10n, n cancel with n, so n comes out to be 21। क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछ लो या बता दो। ठीक है, आप लोगों को इससे कोई अच्छा मेथड निकल के आए समझ में तो भी एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो कि हाँ से इसको अगर ऐसे सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हो, तो और मजा आएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। Question number 7, 8, 9, 10. It says e power 2x, पर ध्यान से देखिए, e power 2x plus 2e power x plus minus e power minus x minus 1 in multiplication with e power x plus e power minus x into dx is equal to gx into e power x plus e power minus x plus c। तो हमें क्या निकालना है, gx की वैल्यू निकालनी है, मतलब एक तरीके से इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, e की पावर 2x है, ये जो लिखा हुआ है इसको दो पार्ट में लिखा है, e की पावर x प्लस e की पावर x, ऐसा लिख सकते हैं। चलो यहाँ पे ही लिख देते हैं, e की पावर x e की पावर माइनस इंटू e पावर x e पावर माइनस x इंटू
इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस e की पावर x, मतलब ये दोनों लोग अपने काम में आने वाले हैं। e की पावर 2x प्लस e की पावर x माइनस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, e की पावर x e की पावर माइनस x, और जो दो लोग बचे e की पावर x e की पावर माइनस x, e की पावर x e की पावर माइनस x dx, मतलब इंटीग्रेशन को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। यहाँ 5 लोग थे, 3 यहाँ 2 यहाँ, इसको अगर t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन dt हो जाएगा, ठीक है ना, दैट इज e पावर t dt। e पावर t dt का मतलब क्या हो जाएगा सिंपल e पावर t, और e पावर t का मतलब e पावर x प्लस e पावर माइनस x, मतलब ये पोर्शन का इंटीग्रेशन तो अपना कंप्लीट हो गया। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे भी हमें कुछ इस तरीके की सेटिंग करनी पड़ेगी कि इसके जैसा कुछ बन जाए। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, यहां से अगर e की पावर x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा e की पावर x e की पावर माइनस x e पावर x e पावर माइनस x, ठीक है, समझ में आएगा। तो इसको ऐसे लिखा है e पावर x प्लस 1 e पावर माइनस x। अब इन दोनों में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, e पावर x e पावर माइनस x प्लस x इंटू dx। अब देखोगे तो इसका डिफरेंशिएशन यही है e पावर x x का 1, तो यहाँ पे अगर इसको p मानोगे e पावर x प्लस e पावर माइनस x प्लस x को अगर p मानोगे तो ये क्या हो जाएगा e की पावर p dp। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e की पावर p, मतलब e की पावर x e की पावर माइनस x प्लस x, यस और नो। तो ओवरऑल अपना जो आंसर निकल के आया दो पार्ट में आया, e की पावर x e की पावर माइनस x प्लस x प्लस e की पावर x e की पावर माइनस x, e की पावर x e की पावर माइनस x इंटू e की पावर x e की पावर x e की पावर माइनस x। तो अगर मैं कॉमन ले लूं e की पावर x e की पावर माइनस x तो क्या बचेगा e की पावर x प्लस 1, यस और नो, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो अपने को gx चाहिए तो gx क्या हो गया gx इज इक्वल टू e पावर x प्लस 1, दैट्स आवर आंसर। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हो तो बता दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 8 9 10 8 9 11 probably 11 or 12, it should be 11। यहाँ बोला जा रहा है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू 1 अपॉन e पावर साइन x इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू पूछ रहा है पाई बाई 4 है पाई बाई 2 है, एकदम बेसिक क्वेश्चन कई बार किया हुआ है। a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, समझ में आ रहा है कौन सी प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन a टू b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b, बताया था वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वही प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर a प्लस b 0 माइनस x, तो साइन की जगह माइनस x तो माइनस साइन x हो जाएगा, दैट इज i1 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर साइन x इंटू dx, दैट इज माइनस पाई बाई टू 2 पाई बाई टू e की पावर साइन x e की पावर साइन x प्लस 1 इंटू dx, दैट इज इक्वेशन 2, दैट इज इक्वेशन 1, ठीक है, आई ही रखो। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर ऐड करेंगे 1 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2i, i प्लस i 2i, दोनों की लिमिट सेम है, दोनों का बेस सेम है। एक बार लिख देता हूं माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू ई पावर साइन x प्लस माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू ई पावर साइन x 1 प्लस ई पावर साइन x इंटू डी एक्स।
that is 2i is equal to minus pi by 2 to pi by 2 1 plus e power sin x 1 plus e power sin x into dx। तो 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x, समझ में आया? ये कट गया तो क्या बचा 1, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट minus pi by 2 to pi by 2। So 2i is equal to pi, so I comes out to be pi by 2। i की वैल्यू कितनी आई? pi by 2, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है? अच्छे से क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5 सितंबर के इवनिंग पेपर में, क्वेश्चन नंबर 9। आसान क्वेश्चन है, अपने लिए आएगा क्वेश्चन नंबर 12 बन के। cos थीटा d थीटा अपॉन 1 प्लस 7 sin थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। ऊपर cos है, नीचे अगर सब लोग sin बन जाए तो अच्छा है, क्योंकि sin का डिफरेंशिएशन पता है। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा d थीटा cos थीटा, that is cos theta into d theta। 1 plus 7 sin theta minus 2 plus 2 sin square theta d theta। sin theta को t लिया तो dt अपॉन 2t square plus 7t minus 1, 2t square plus 7t minus 1, that is 1 by 2 dt upon t square plus 7 by 2t minus 1 by 2, 1 by 2 dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 7 by 2t, t का कोफिशिएंट 7 by 2, उसका आधा 7 by 4, उसका स्क्वायर 49 by 16 माइनस 49 by 16। यस और नो? that is integration 1 by 2 dt divided by t plus 7 by 4 होल स्क्वायर, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 857 प्लस 3, अच्छा सब प्लस ही थे, सब प्लस थे। 2 माइनस 2 cos स्क्वायर था माइनस 2, 1 प्लस 7 sin माइनस 2 cos स्क्वायर, ये 5 था, यहाँ पे बेटा 5 का क्वेश्चन, 5 माइनस 2 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 3 बाई 2, तो 8 जा 24 माइनस 25, 25 बाई 16 दैट इज 5 बाई 4 का होल स्क्वायर, 1 बाई 2 1 अपॉन 2a ln mod t प्लस 7 बाई 4 माइनस 5 बाई 4 t plus 7 by 4 plus 5 by 4, x minus a upon x plus a, that is 1 by 10 ln 4t minus 2 upon ln 4t plus 12। 2 से अगर कैंसिल भी कर दें तो क्या बचेगा 2t minus 1 upon 2t plus 6, t की जगह क्या रखेंगे sin थीटा। क्लियर हो गई बात? यही अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 2 क्वेश्चन अभी पेंडिंग है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, I1 is given as 0 to 1 1 minus x 50 power 100, ठीक है, and I2 is given as 0 to 1 1 minus x 50 power 101, शायद ऐसा ही है कुछ, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है
I2 is equal to अल्फा I1, दैट इज I2 अपॉन I1 कितना दिया हुआ है अल्फा, I2 अपॉन I1 कितना दिया हुआ है अल्फा, और अल्फा की वैल्यू ही हमें निकाल के बतानी है, ठीक है। तो I2 कितना दिया हुआ है 0 to 1 1 minus x50 पावर 100 into 1 minus x50 into dx, पावर 101 था तो 100 इधर एक इधर, that is 0 to 1 1 minus x50 पावर 100 minus 1 से मल्टीप्लाई 1 minus x50 पावर 100 into x50 dx, that is I2 comes out to be, ये कितना हो गया तो I1 बन गया, ये तो I1 बन गया। अब बात आती है इसकी, अब इसमें क्या करेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसमें क्या करेंगे अपन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल अभी डायरेक्ट ऐसे नहीं लगाएंगे, इसके लिए भी मैं थोड़ी सी होशियारी करूंगा। x50 को लिखा x पावर 49 1 माइनस x पावर 50 पावर 100 into dx, ठीक है। अब ये अपना जो है ये फर्स्ट टर्म होगा और ये पूरा सेकंड टर्म होगा, तो I2 is equal to I1, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ दिस x पावर 49, मैं कहीं लिख ही देता हूं पहले ही, x पावर 49 1 माइनस x पावर 50 पावर 100 into dx को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा पहले ही लिख देते हैं, इसको t मानेंगे तो माइनस 50 x 49 dx is equal to dt, that is x 49 dx is equal to dt अपॉन माइनस 50, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 100 dt माइनस 1 by 50, 1 by 50 t पावर 101 अपॉन 101, that is t पावर 101 अपॉन 5050, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं फर्स्ट टर्म इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग, तो इसका इंटीग्रेशन कितना निकल के आया 1 माइनस x की पावर 101 डिवाइडेड बाय 50 माइनस के साथ, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आया 1 माइनस x की पावर 100 अपॉन 50 इनटू dx। क्लियर हो गई की बात या नहीं हो गई? हाँ या ना? तो यहाँ पे जब लिमिट डालेंगे 0 या 1, देखो यहाँ पे जब लिमिट डालेंगे 0 या 1 तो ये तो 0 हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा I2 इज इक्वल टू I1 माइनस कितना हो जाएगा I2, ये भी I1 ही बनेगा ना, I1 अपॉन 50 I1 अपॉन 50 पावर 101 आएगा ना, पावर 101 आएगा, तो इसको इधर शिफ्ट कर लें तो I2 1 plus 1 अपॉन 50 इज इक्वल टू I1, सो I2 अपॉन I1, ये देखते हैं ना I2 अपॉन I1 निकालना है, I1 अपॉन I2, तो I2 डिवाइडेड बाय I1 इज 5050 अपॉन 5051, 5050 अपॉन 5051, क्लियर है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी यूज हुआ और इसको ब्रेक करना भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि कैसे ब्रेक किया, 1 माइनस x पावर 50 पावर 100 था 101 था तो इसको एक 100 बनाया और एक अकेला छोड़ा, क्लियर हो गई बात इतनी। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, दैट इज लास्ट डे लास्ट शिफ्ट, पेपर नंबर 10 है। इस तरीके के अपने पास सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, ठीक है। कुछ कर दिए हैं, जो करने बाकी हैं सब करेंगे अपन वन बाय वन। लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोल रहा है ये 1 to 2 1 से 2 e पावर x into x square into 2 plus log x into dx, इसकी वैल्यू कितनी है ये हम लोगों से ये पूछ रहे हैं, तो इसको कैसे किया जाए। ये कहां से आया है, मतलब ये क्या होता है इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन,
हर जगह कहीं ना कहीं घूम के यही चीज आने वाली है। अगर अपन देखें e की पावर x इंटू एक्स, तो इसको अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? ठीक है, इसको अगर अपन डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा? या ऐसा लिख लो ex पावर x, तो दोनों तरफ log लेंगे, ln y इज इक्वल टू ln ex पावर x, दैट इज x ln ex, yes or no? That is 1 upon y into dy by dx is equal to first term differentiation of second ln ex plus second term differentiation of first, तो क्या मिलेगा? dy by dx इतनी चीज मिलेगी, हाँ या ना? dx पावर सही है, सो dy by dx इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? y टाइम्स ये 1 और ये कितना है? ln e प्लस ln x। देख ये 2 बनाने के लिए इतनी मेहनत हुई, y क्या था? ex पावर x, 1 प्लस 2 ln e भी 1, तो 1 प्लस 1 2 प्लस ln x, ये क्या हो गया? dy, सो dy विल बी ex पावर x 2 plus ln x into dx, yes or no? Yes or no? हाँ या ना? तो यही क्या सेम चीज यहाँ पे भी रखी हुई है, यहाँ पे x पावर x है, नॉट x स्क्वायर है, ठीक है? तो क्या मिला? e पावर x, x पावर x, मतलब अगर मैं dy को इंटीग्रेट कर दूं, अगर मैं dy को इंटीग्रेट कर दूं मतलब e पावर ex x 2 plus ln x into dx को इंटीग्रेट कर दूं, ey मतलब इसका इंटीग्रेशन, दैट मींस इसका इंटीग्रेशन, मतलब इसको इंटीग्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूं? इंटीग्रेशन ऑफ y dx, हाँ या ना? दैट इज ex पावर x का इंटीग्रेशन, हाँ या ना? मतलब ये अपने पास टोटल कितना मिल जाएगा? इसकी लिमिट 1 से 2 डालेंगे तो e into 2 पावर 2 minus e into 1 पावर 1, that is 2e square minus e, that is 4e square minus e, 4e square minus e, ऐसा कोई ऑप्शन है? 4e square minus e, yes there is the option like e common 4e minus 1, that is the d option given, ठीक है? तो इस तरीके से इंटीग्रेशन के जितने भी इक्वेशंस थे वो हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग एरिया के करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन के करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के, इस तरीके से टाइमली करके अपन ये पूरी चीज भी कंप्लीट करेंगे। तो ये क्या है? बेस्ट वे है, कभी भी आपको इंटीग्रेशन का जेईई रिवाइज करना है, ये दोनों एपिसोड देख लो, इंटीग्रेशन के सारे कांसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कहीं कोई डाउट है इमीडिएटली पूछ लेना, ठीक है? चलो अभी के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।